आप सभी को जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय माता रानी। तो आज मैं आपके साथ अपना खुद का अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो कि ट्विंस हैं, जुड़वा, एक बेटी और बेटा। मेरी शादी 2016 में हुई थी और 2020 तक सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था। बस छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो सबके बीच में होती हैं, वैसे हम लोगों के बीच में होती रहती थी, मनाना रूठना ये सब चलता रहता था। लेकिन जब कोविड आया तो कोविड से मेरे पति ड्रिंक करना भी सीख गए थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी सी बातों पे इतने ज़्यादा चीज़ें मैसअप हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। और परिवार के बाकी लोग भी सब शामिल हो चुके थे उस लड़ाइयों में। और यहाँ पर मैं बता दूं कि मेरे ससुराल से कोई भी भक्ति पूजा पाठ इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं बहुत, थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। और ख़ास करके हनुमान जी की पूजा पे तो बहुत ही, क्योंकि खाने पीने वाले हैं तो हनुमान जी से दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो मैंने अपने मायके में ही उनकी कुंडली दिखवाई थी, जो कि जन्मांक होता है तो यहीं पर रखा हुआ था मेरे पति का। तो मैंने उनका जन्मांक दिखलाया था, 2-3 पंडितों को दिखलाया। तो उन्होंने बोला कि आपके पति के शुक्र में राहु और केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 3 साल की होती है। उन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सहन किया है, जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था। पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इतना सहन करूँगी, और वो मैंने 3 सालों में सहन किया है। आर्थिक तंगी हो या कोई भी परेशानी हो, ऐसी कोई परेशानी थी ही नहीं जो मैंने नहीं झेली है। एक समय ये था कि हमें नहीं रखना है तुमको, और तुम हमसे मतलब अलग हो जाओ, हमें अपने लड़के की दूसरी शादी करनी है। ऐसा मेरे सास ससुर मेरे यहाँ संदेश भिजवाते थे, क्योंकि मैं मायके में थी और पति भी पीने लगे थे और ससुर तो मेरे पहले से ही पीते थे। तो मुझसे ये सब चीज़ें सहन नहीं हो रही थी। मतलब मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं आज मर जाऊँ या कल मर जाऊँ, बस ऐसी स्थिति थी। फिर मैं अपने मायके आई और मायके आकर के मैं बागेश्वर बालाजी सरकार के यहाँ पर गई। आने के जस्ट 1 दिन बाद वहाँ गई और वहाँ से ही मेरी कंडीशन में सुधार होना शुरू हो गया था। फिर मैं उनके माला करती थी शाम को, शाम ही माला करती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी कि मेरा वेट बचा हुआ था 38 के समथिंग, ऐसे ही मेरा वेट था उस टाइम पे। तो मैं शाम को ही माला करती थी, 5 माला ओम बागेश्वराय नमः के जाप किया करती थी। और धीरे धीरे मेरी कंडीशन में काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन ससुराल वालों में कोई फ़र्क नहीं था, कुछ भी नहीं था। लगातार वो लोग यहाँ वहाँ फ़ोन करके मेरी बदनामी, बेइज्जती जो कर सकते थे वो कर रहे थे। लेकिन मैं आज भी उनको दोषी नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रह नक्षत्र जिस तरीके से थे, बस वही सारी चीज़ें हो रही थी। वो तो एक माध्यम बने हुए थे। आज मेरा ऐसा सोचना है, लेकिन पहले मेरा ऐसा सोचना नहीं था, क्योंकि मैं उस समय पे इतना परेशान थी कि बस ऐसा लगता था कि क्या ज़िंदगी है, बस इससे अच्छा तो भगवान अब ले जाओ तो ही अच्छा है। वो समय मेरे लिए ऐसा था कि मैं 3-3 दिन 3-3 रात बराबर नहीं सोती थी। ऐसे ही देख के निकल जाती थी, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, बस कब सूरज ढल रहा है, कब उग रहा है, यही सारी चीज़ें मैं देखती रहती थी। और बस रो रो के मेरी आँखों में बहुत स्वेलन रहती थी उस टाइम। हाथ में 1 रुपये भी नहीं रहता था। 2 बच्चे थे, मायके में भी अभी मेरे मुझसे छोटे भाई बहन हैं, तो उधर की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अच्छी थी, खा पी रहे थे, ऐसा था। पर ये कहें कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो ऐसा नहीं था। मई 2022 का टाइम था। मैं बागेश्वर बालाजी सरकार गई फिर से, मतलब मैं हर महीने जाती थी, तो मैं मई में गई। और फिर मैंने उनके सामने ना बहुत रोई। मैं उनके सामने, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे और मैं बस रोई। मैंने कहा भगवान अब नहीं सहन होता मुझसे, अब नहीं सहन कर पाऊँगी। या तो ले जाओ अपने पास बुला लो, और या तो सारी चीज़ें कोई रास्ता दिखा दो, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे पास ना बुद्धि है, ना बल है, ना कुछ नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। तो आप मुझे रास्ता दिखा दो बस। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे
लीगल एक्शन लेना पड़ा। और तब भी मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रही थी, प्रभु अगर सही हो तो ही करवाना, प्रभु सही हो तो ही करवाना, नहीं तो नहीं करवाना। प्रभु जी कुछ ना कुछ आप अड़चन डाल देना बस। लेकिन प्रभु की शायद यही मर्जी थी, क्योंकि जो जिस भाषा में समझता है प्रभु उसी भाषा में समझाते हैं। और फिर मैंने हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ शुरू किया था। और इसके बाद मैंने हनुमान जी को अपना बड़ा भाई रक्षाबंधन में बनाया। और उसके बाद से जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ ना, उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी तरीके से भी ज़िंदगी बदल जाती है। भक्ति में इतनी शक्ति है, ये चीज़ शायद पहले इतनी ज़्यादा कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन आज प्रभु की कृपा से ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। बालाजी की कृपा से आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और मेरी हेल्थ भी उनकी कृपा से बहुत अच्छी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब भी मैं कोर्ट जाती हूँ ना, तो मैं सबके केस सुनती हूँ। किसी के 6 साल, किसी के 10 साल, किसी के 15 साल, ऐसे केस हो गए हैं, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे केस में ऐसा है कि अब 2 से 3 महीने हो गए। अब जो इंसान मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रहा था, जो इंसान कहता था कि मुझे मतलब नहीं है, वो आज कहता है कि जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। ये सब संभव हुआ है मेरे बालाजी की कृपा से, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे बड़े भाई की कृपा से। और जो भी मेरे साथ हुआ तो उसके लिए मैं ना तो अपने पति को जिम्मेदार ठहराती हूँ, ना तो किसी और को। क्योंकि जो मेरे किस्मत में लिखा था और जो ग्रह नक्षत्र जिस हिसाब से चल रहे थे, उसी हिसाब से सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई हैं। तो मैं किसी को भी दोष नहीं देती, लेकिन प्रभु का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी परेशानी में डाला, तभी मैं उनसे जुड़ पाई। अगर प्रभु की कृपा होगी तो मैं आपके सामने आकर, वीडियो में सामने आकर आपसे बात करूंगी और आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, जिससे आपको भी मदद मिले। क्योंकि मैं रीडिंग भी देखती थी, उसमें बहुत सारे लोग परेशान होते थे, तो मुझे लगता है कि उनको सभी को हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।